अरे सोनिया जी, ये आपने क्या खरीद लिया? ये क्या चीज है? अरे ये तो कोई नया यंत्र लग रहा है, बताओ तो ये क्या चीज है? अरे मोदी जी, ये जुताई करने की एक मशीन है जिसमें एक इंजन लगा हुआ है। मैं और मम्मी जी इसे खरीद कर लाए हैं। अब खेतों में हल और बैल से जुताई करने की कोई जरूरत नहीं है। हल और बैल से जुताई करने में बहुत वक्त लगता था, इस मशीन से बड़ा जल्दी और आसानी से जुताई हो जाती है। लेकिन राहुल, इसमें जो इंजन लगा हुआ है इस मशीन में, वो क्या कोयले से चलता है? जैसे कोयले से ट्रेनें चलती हैं। अरे मोदी जी, आप भी बेफालतू की बात कर रहे हो। कौन से जमाने में जी रहे हो? कोयले की ट्रेनें तो अंग्रेजों के जमाने में चलती थी। इसमें जो इंजन लगा हुआ है इस मशीन में, वो तेल से चलता है, तेल से। तो राहुल, ये जरूर केरोसिन के तेल यानी कि मिट्टी के तेल से चलता होगा ये इंजन। मैं सही कह रहा हूँ ना? अरे मोदी जी, पहले एक बात बताओ, आप जहाँ रहे हो, जहाँ जा रहे हो वहां जाओ। यहाँ उल्टी सीधी बातें करके हमारा वक्त तो बर्बाद करो मत। मम्मी जी को जुताई करने दो आराम से। अरे केरोसिन का तेल तो मिलना भी बंद हो गया, आप केरोसिन के तेल की बात कर रहे हो? इस मशीन में जो इंजन लगा हुआ है, जो पेट्रोल पंप पे तेल मिलता है उससे चलता है। तो जरूर ये डीजल से चलता होगा। अब तो मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्यों सोनिया जी? नहीं मोदी जी, इसमें जो इंजन लगा हुआ है डीजल से नहीं चलता है, पेट्रोल से चलता है, पेट्रोल से। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। इस मशीन के इंजन में कौन सा पेट्रोल डाला जाता है, सादा वाला या एक्स्ट्रा प्रीमियम? अरे मोदी जी, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ जाओ, आराम से मुझे जुताई करने दो। बेफालतू की उल्टी सीधी खुरापाते कर रहे हो। जाकर हल बैल से जुताई करो तुम। सोनिया जी, मैं जुताई की ऐसी मशीन मैं भी खरीदना चाहता हूँ। बताओ ये कितने की मिली है? मोदी जी, ये 10,000 की मिली है, 10,000 की। राहुल, तुमने ये नहीं बताया 10,000 रुपए या 10,000 डॉलर की? राहुल, इस बार नाराज मत होना, मैं तो मजाक कर रहा था। मेरे हाथ में ये जुताई की मशीन देना जरा, मैं चलाना चाहता हूँ इस मशीन को। मैं भी खरीद के लाऊंगा हल बैल बेचकर इस जुताई की मशीन को। हल बैल से जुताई मैं भी नहीं करूंगा, बहुत मेहनत लगती है उससे, और खेत की जुताई करने में बैल नखरे दिखाते हैं वो अलग। अरे मोदी जी, 2 दिन से मैं इस मशीन को चला रही हूँ, तो मैं तो सही तरीके से चला नहीं पा रही हूँ, और आप चलाने को कह रहे हो। मैं आपके हाथ में इस मशीन को बिल्कुल नहीं दूंगी। आप खरीद के ले आओ अपनी नई मशीन। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत गर्मी है, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। कहीं पर भी पानी नजर नहीं आ रहा था, सारे नदी तालाब सूख चुके हैं। वो तो ये कहो, राहुल ने अपने खेत में वाटर पंप से कल ही सिंचाई की थी, तो इसके खेत में पानी है, यही पानी पी लेता हूँ। अरे राहुल, तुम इधर क्यों चले आ रहे हो जिधर मैं पानी पी रहा हूँ? माना कि तुम्हारा खेत है, कम से कम मुझे पानी तो पी लेने दो। इधर बिल्कुल साफ सुथरा पानी है, अगर तुम इधर आ जाओगे तो पानी गंदा हो जाएगा। मुझे पानी पी लेने दो, कहीं पर भी पानी पीने के लिए नहीं है तुम्हारे इस खेत के अलावा। अरे मोदी जी, जल्दी जल्दी पानी पी लो, बहुत तेज प्यास लगी है। मैं भी इस पानी को पी लूं। जल्दी से आप पानी पीकर हट जाओ, मैं भी इस पानी को पीऊंगा, बहुत प्यास लगी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ पर खेतों पर दूर दूर तक पानी नहीं है राहुल के खेत के अलावा, इसीलिए आपको भी खेत का पानी पीना पड़ रहा है, और मैं भी खेती का पानी पीऊंगा। अरे मोदी जी, जितना पानी पीना चाहते हो उतना पानी पियो, जमकर पानी पियो। योगी जी, आप भी जितना पानी पीना चाहते हो उतना पानी पी लो। अरे मैं तो मोदी जी आपकी तरफ भागा यूं चला आया, मैं समझा शायद कोई मेरे खेत का नुकसान कर रहा है। मुझे क्या पता आप पानी पी रहे हो। मैंने सोचा कोई मेरी शायद कच्ची फसल काट रहा है, तुरंत मैं भागा चला आया, लेकिन मैंने पास में आकर देखा आप पानी पी रहे हो। पानी जमकर पियो, कोई बात नहीं है, कल ही मैंने सिंचाई की है, साफ पानी है बिल्कुल। राहुल, पानी तो साफ है तुम्हारे खेत का, लेकिन पानी गर्म हो गया है, ऊपर धूप बहुत तेज पड़ रही है। अरे मोदी जी, पानी कैसा भी है तो पानी, प्यास तो बुझ जाएगी। गर्म है तो क्या हुआ, यहाँ पर दूर दूर तक पानी ना होने से यही अच्छा है। पानी है तो राहुल के खेत में, भले ही गर्म पानी है तो क्या हुआ, और जब इतनी तेज गर्मी पड़ेगी तो पानी तो गर्म हो ही जाएगा। वो देखो मेरे पीछे पीछे अखिलेश भी भागा चला आ रहा है पानी पीने के लिए। कोई बात नहीं है योगी जी, जितना पानी पीना चाहते हो उतना पानी पियो, क्योंकि पानी पीने से मेरे खेत का पानी कोई कम थोड़ी हो जाएगा। कम से कम 2 बार तो सुबह से मैं पानी पी चुका हूँ, क्योंकि दूर दूर तक पानी पीने वाला है ही नहीं मेरे इस खेत के अलावा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मैं वाटर पंप के इस इंजन को हैंडल लगाकर स्टार्ट करना शुरू करती हूँ, तुरंत खटखट की आवाज से इंजन तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वाटर पंप में से पानी नहीं निकलता, या कहीं पूरी तरीके से ये इंजन स्टार्ट तो नहीं हो पा रहा है। चलो मैं ये मान लेती हूँ, अगर इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो ये आवाज कहाँ से आती है, खट 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 खट, जैसे इंजन स्टार्ट होता है।
अब सोनिया जी को क्या पता मैं इनके पीछे ही खड़ा हुआ हूँ और ये जैसी इंजन में हैंडल लगाकर हैंडल को इंजन स्टार्ट करने के लिए घुमाती हैं, मैं तुरंत पीछे से ये दो बर्तन जो हाथ में है इन्हें आपस में हल्के हल्के लड़ाने लगता हूँ और आवाज आने लगती है खट 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 खट। अब सोनिया जी को लगता है इंजन स्टार्ट हो गया, वो हैंडल निकाल लेती हैं, लेकिन इंजन स्टार्ट होता नहीं है। कम से कम आधे घंटे से मैं इसी तरीके से सोनिया जी को परेशान कर रहा हूँ, लेकिन सोनिया जी मुझे देख ही नहीं पा रही है, मैं उनके पीछे खड़ा हुआ हूँ। वो तो ये कहूँ अभी तक राहुल नहीं आया है, अगर राहुल ही होता यहाँ पर तो मुझे देख लेता। राहुल भी पता नहीं कहाँ पर रह गया, इंजन में से तो आवाज आ रही है कट 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 की, लेकिन स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, पता नहीं कहाँ पर है राहुल। वो आकर देखता, वो ही इंजन को स्टार्ट करता। भाई मैं तो हार गई इसे स्टार्ट करते करते, खेत में सिंचाई करने को देर हो रही है, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो वाटर पंप नहीं चल पा रहा है। अरे मम्मी जी इंजन स्टार्ट होगा कैसे? पीछे देखो, ये देखो मोती जी, देखो ये क्या कर रहे हैं। आप पूरी तरीके से इंजन के हैंडल को घुमा ही नहीं पाती हो, उससे पहले ही मोती जी ये अपने दो बर्तन से आवाज करने लगती हैं। जैसे इंजन स्टार्ट होता है उस तरीके की तुम इंजन के हैंडल को निकाल लेती हो। तुम समझती हो कि इंजन स्टार्ट हो गया, लेकिन ये इंजन स्टार्ट थोड़ी हुआ होता है। ये तो मोदी जी की कोई नटखट हरकत है। वो तो मैं तो पीछे से आ गया तो मैंने देख लिया, नहीं तो आप पूरा दिन परेशान होती रहती हैं। आज मोदी जी इस तरीके से मेरी मम्मी जी को परेशान कर रहे हो, ये हरकत आपको शोभा नहीं देती। और राहुल जो तुम मुझे परेशान करते हो तो तुम्हें हरकतें शोभा देती हैं। एक बार तुमने भी तो मुझे बहुत परेशान किया था, मैंने सोचा मैं भी क्यों ना तुम लोगों के साथ मजाक कर लूं। वैसे सोनिया जी बहुत देर से परेशान है, ये वाटर पंप के इंजन के हैंडल को जैसी घुमाना शुरू करती थी मैं तुरंत ये दो बर्तन आपस में लड़ाकर बजाने लगता था। सोनिया जी समझती थी कि वाटर पंप का इंजन स्टार्ट हो गया, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होता था, वो तुरंत हैंडल निकाल लेती थी। बड़ा मजा आया इतनी देर तक। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मेरे बेटे राहुल, इस भैंसा गाड़ी में धक्का लगा मुझसे, और बहन मायावती जी से ये भैंसा गाड़ी खींची नहीं जा रही है, धक्का लगा। अरे मम्मी जी एक बात बताओ, कितना धक्का लगाऊं इस भैंसा गाड़ी में? मैं आपसे कहता हूं कि भैंसे खरीद लो, 2 भैंसे खरीद लो, लेकिन आप मेरी एक भी नहीं सुनती हो। इन भैंसों की जगह पर इस भैंसा गाड़ी को आप और मायावती जी खींचती हो वजन रखकर इस पर। इतनी मेहनत आप दोनों को करने की क्या जरूरत है? 2 भैंसे खरीद लो, फिर वो भैंसे इस वजन को खींच कर ले जाया करेंगे, आमदनी भी अच्छी हो जाएगी अपनी। ये बता मेरे बेटे, भैंसे खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? 1 लाख रुपए के भैंसे मिलेंगे। अब इस भैंसा गाड़ी पर वजन रखकर मैं और बहन मायावती जी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं इस सामान को, और अच्छे पैसे मिलते हैं, आमदनी भी अच्छी हो जाती है। थोड़े पैसे मैं बहन मायावती जी को दे देती हूँ, बाकी पैसे अपना रख लेते हैं, क्योंकि ये भैंसा गाड़ी तो अपनी ही है। अभी ये अपना सारा सामान मोदी जी का लेकर जा रहे हैं। अरे मोदी जी आ भी गए। सोनिया जी आप तो कह रही थी ये सारा का सारा सामान आप 1 घंटे में मेरे घर पहुंचा दोगी, लेकिन मैं घर पर इंतजार करते करते थक गया। जब आप नहीं पहुंची घर तो मैं रास्ते में आपको देखने के लिए निकल पड़ा। अब आप आधे रास्ते में मुझे मिली हो, अभी तो मेरे घर पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा आपको। आपकी इस भैंसा गाड़ी पर मैं अपनी लकड़ी की पिलाई रख कर ले जा रहा हूँ। मेरे घर पर कारपेंटर खाली बैठा हुआ है, क्योंकि जब तक उसके पास ये लकड़ी की पिलाई नहीं पहुंचेगी तब तक वो मेरी दरवाजे और खिड़की तैयार नहीं करेगा। राहुल तुम ही तेजी से धक्का लगा दो, जल्दी पहुंचा दो मेरी इस लकड़ी की पिलाई को मेरे घर पर। मोदी जी हम खींच तो रहे हैं इस भैंसा गाड़ी को, और कितनी तेज खींचे? आपको अगर इतनी जल्दी थी किसी मोटर गाड़ी में ले जाते अपनी ये लकड़ी की पिलाई को अपने घर पर। और सोनिया जी मैं आपसे एक बात कह देती हूँ, मेरा पैसा बढ़ाओ। आप मुझे काम करने के बहुत कम पैसे देती हो, अगर 100 रुपए मिलते हैं 100 रुपए में से 20 रुपए आप मुझे देती हो। एक बात बताओ मायावती जी, और इससे ज्यादा पैसे क्या लोगी आप? आपको सिर्फ भैंसा गाड़ी खींचने के पैसे देते हैं हम, बाकी तो भैंसा गाड़ी तो हमारी ही यही है, और मेरी मम्मी भी साथ में भैंसा गाड़ी को खींचती है। मोदी जी आप घर जाओ, आप 15 मिनट इंतजार करो, हम 15 घंटे में सामान लेकर आपके घर पर आ रहे हैं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।